Good morning, ninth class. Today is our first lecture of our first week. Today we start with the reading of unit number 1, the Savior of Mankind. What is the meaning of Savior of Mankind? Savior means Nijat Dehinda, means Nijat dilane wala. And mankind means Bani Nu इंसान, यानी इंसानियत को निजात दिलाने वाला. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को निजात दिलाने वाला या बनी नू इंसान का निजात दहिंदा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 1. आई विल रीड ईच पैराग्राफ विद द difficult meanings of difficult words. Arabia is a land of unparalleled बेमिसाल charm, dilkashi and beauty, खूबसूरती, with its trackless desert. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless बेसराग desert, सहरा of sand dunes, रेत के टीले. In the dazzling चुधिया देने वाली, rays किन्ने of the tropical sun, tropical बेहद गर्म सूरज की. Its starry sky has excited जला बख्शता है. The imagination तख़य्युल को of poets, शायकी and traveler और मुसाफिरों की. It was in this land that the Rasul ﷺ was born पैदा हुए. In the city of मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि बहर अहमर से 50 मील दूर है. ओके, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब की सरजमीन अपनी दिलकशी और खूबसूरती में बेमिसाल है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स एंड द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, बेहद गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली किरणों और रेत के टीलों के बेसराग सहराओं की वजह से बेमिसाल है. इट्स स्टारी स्काई, का तारों से भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड Its starry sky has excited the imagination of the poets and travelers. इसका तारों से भरा आसमान शायर और मुसाफिरों के तख़य्युल को जला बख्शता है. It was in this land, ये वो सरजमीन है, that the Rasul ﷺ was born, जहाँ रसूल पैदा हुए. In the city of मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वो शहर है जहाँ रसूल ﷺ पैदा हुए, बहरे अहमर से 50 मील के दूर अरब के शहर मक्का में. Okay, first paragraph is complete. Now second, the Arab possessed Malik a remarkable, शानदार memory हावजा and were an eloquent फसीह बलीग people कौम. Their eloquence, उनकी फसाहत और बलागत, and memory और हावजा found, पाया जाता है. expression इजहार in their poetry, उनकी शायरी में. Every year, हर साल, अफेयर मेला was held मुनक्किद किया जाता है. for poetical competition, poetical शायरी competition, मुकाबलों के लिए. उकास के मुकाम पर. It is narrated that Hamas said to Khalif Walid bin Yazid, I can recite to you for each letters of the alphabets 100 long poem, long तवील नज़में, without taking an account शुमार करना, यानी तवील नज़मों में शॉर्ट पीसेस छोटी नज़मों को. एंड ऑल ऑफ डैट कंपोज, जो लिखी गई एक्सक्लूसिवली खसूसी तौर पर बाय पोएट शायरा ने, बिफोर द प्रोमोलिगेशन इस नफाज ऑफ इस्लाम के. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, स्मॉल मामूली वंडर ताजुब, दैट अल्लाह ऑलमाइटी चूज द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन पैगाम एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड. प्रिजर्वेशन मीन्स हिफाजत ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की. ओके, अरब possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग शानदार हाफजे के मालिक थे और फसीह व बलीग कौम थे. Okay, their eloquence and memory had expression in their poetry. उनकी फसाहत और बलागत और हाफजे का इज़हार उनकी शायरी में पाया जाता था. एवरी ईयर, हर साल, अफेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्किद किया जाता था. फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबलों के लिए. उकास के मुकाम पर. इट इज नरेटेड, कहा जाता है कि खलीफा वलीद बिन यजीद, कहा जाता है कि हमारे खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर, कि मैं आपको सुना सकता हूँ हरूफ तहज्जी का हर एक लफ्ज़.
100 तवील नज़में छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर वो तमाम जो कि ख़ुसूसी तौर पर शौरा ने लिखी इस्लाम के नफाज से पहले। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये एक मामूली ताज्जुब की बात नहीं, डेट अल्लाह ऑलमाइटी चूज़ इंतखाब किया फॉर द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान का, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने हतमी पैगाम